हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है। देखिए, कैंडल स्टिक के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। और जो चार्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? एक होता है लाइन चार्ट होता है, एक होता है बार चार्ट होता है और एक कैंडल स्टिक चार्ट होता है। इन सब चार्ट में से जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो सबसे फेमस चार्ट है और सबसे आसान भी चार्ट है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रीफर करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट को। तो इसलिए कैंडल स्टिक को समझना, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कैंडल स्टिक चार्ट का, कैंडल स्टिक को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में बेसिक पॉइंट जो है कैंडल स्टिक के बारे में उसी को हम समझ लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंटेशन में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए कैंडल स्टिक के बारे में, जैसे कि कौन सी कैंडल स्टिक बुलिश है, बियरिश है, इनडिसीजन की कैंडल स्टिक कौन सी है, हम कैंडल स्टिक को किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स पर कौन से कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होते हैं। सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। तो कैंडल स्टिक को समझने के लिए हम प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और चार्ट के ऊपर भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कैंडल स्टिक को। तो चलिए अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक। देखिए, मैं अब आपको एक इमेज दिखाता हूं। यह है बुल्स की इमेज। अगर मैं आपको इमेज ना दिखाते हुए अगर इसका पैराग्राफ अगर दिखाता तो आप शायद पढ़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। जैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिखाई, इमेज दिखाई, तो आपके समझ में ये आया कि ये बुल की इमेज है, इसका कलर ब्लैक है, इसके 2 सींग है, 4 पैर है। आपको ये डाटा आसानी से मिल गया। ठीक है। एक पुरानी सेइंग है कि पिक्चर कैन स्पीक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। जो पिक्चर होती है ना, वो 1000 वर्ड से भी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। आप कहोगे इसका और कैंडल स्टिक का क्या रिलेशन है फिर? तो कैंडल स्टिक भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मूवमेंट का उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है। इसलिए कैंडल स्टिक एक फेमस हो गई और एक आसान तरीका है चार्ट रीड करने का। अगर हम चार्ट के ऊपर ओपन, हाई, क्लोज, लो ये सारी प्राइस अगर लिखते वर्ड में तो शायद हमारे समझ में भी नहीं आता और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है। इसलिए कैंडल स्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने के कारण वो फेमस और आसान तरीका हो चुका है चार्ट रीड करने के लिए। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है चार्ट का। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था कि कैंडल स्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होने के कारण वो एक आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है चार्ट को रीड करने के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, कैंडल स्टिक के 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट। एक होता है बॉडी और दूसरा होता है विक। देखिए, ये जो है ना, इसे कहा जाता है बॉडी। ये सॉलिड पार्ट है, देखिए ये बॉडी हो गया। और ये जो स्टिक होती है ऊपर, इसे कहा जाता है विक्स और ये होती है विक्स। आप इसे अपर विक्स भी कह सकते हैं, आप इसे लोअर विक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ये 2 विक्स होती है पर यहाँ पर बॉडी हो सकती है और विक होती है। कैंडल स्टिक के 2 मेन पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक कौन से 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। जो कैंडल स्टिक होती है वो 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। एक होती है ओपन, हाई, लो और क्लोज। 4 वैल्यूज हो गई। देखिए यहाँ पर, देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे गया, लो बनाया, ठीक है, वापस प्राइस ऊपर आया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने और ऊपर गया और हाई लगाया यहाँ पर, और क्लोज जो हुआ वो यहाँ पर हो गया। तो इसलिए ये ऐसी बॉडी बन गई। उसका ये ओपन प्राइस, ये लो और एक क्लोज प्राइस। ओपन और क्लोज को मिलके बॉडी बनती है और जो हाई और लो होते हैं वो वीक्स के लिए काम आते हैं। ठीक है। यह है कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कैंडल स्टिक का। ठीक है।
ओपन और क्लोज, इनको ऐसी कनेक्ट करके हम बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और जो हाई और लो होते हैं वो विक्स बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक का, ठीक है। कैंडल स्टिक कौन से भी टाइम फ्रेम की आप बना सकते हैं, 5 मिनट की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 1 आवर की हो सकती है, कौन से भी टाइम पीरियड में। एक कैंडल स्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, 4 प्राइस उसके लिए चाहिए। ओपन हाई मतलब जिस प्राइस पे वो सेशन ओपन हुआ था, ओपन और लो कितना लगाया था, ऊपर कितना गया था, हाई कितना लगाया था, और क्लोज कहाँ पर हुआ था, ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक किसे कहा जाता है और बेयरिश कैंडलस्टिक किसे कहा जाता है। देखिए हमेशा देखिए जो हाई है वो ऊपर ही रहता है और लो जो है वो नीचे रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हाई ऊपर रहेगा और लो जो है नीचे रहेगा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर सेशन का क्लोज अगर ऊपर है तो वो एक ग्रीन कैंडल हो जाएगी, उसे कहा जाता है बुलिश कैंडल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है, तो ये बन गई ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल बन गई, बायर की कैंडल आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन बेयरिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो नीचे हुई थी, इसलिए ये बेयरिश कैंडल है। मतलब यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया था ज़्यादा, इसलिए ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, प्राइस जो है नीचे क्लोज हुआ था, तो ये बेयरिश कैंडल हो गई। बुलिश और बेयरिश कैंडल, ये जो हाई और लो है ये हमेशा ये ऊपर और नीचे रहेगा कैंडल स्टिक के, इसका भी हाई ऊपर रहेगा, इसका भी लो है जो नीचे रहेगा, दोनों सेम। लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो है वो बुलिश कैंडल का ऊपर रहेगा, ग्रीन कैंडल, बुलिश जो है उसे लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता और बेयरिश के लिए रेड कलर यूज किया जाता, ठीक है। बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर होगा, ओपन नीचे होगा, और बेयरिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, ठीक है। और ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल से दिखती है, ग्रीन कैंडल उसके लिए यूज़ किया जाता है, और जो बेयरिश कैंडल है उसके लिए रेड कलर यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने देख लिया बुलिश कैंडल किसे कहते हैं और बेयरिश कैंडल किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए कैंडल स्टिक को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैंडल स्टिक के अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, काफ़ी सारे टाइप्स मिलेंगे आपको, डोजी हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी बेसिक पॉइंट आपको कवर कर रहा हूँ, जो आपको कम से कम इंफॉर्मेशन के साथ आप बेसिक इंफॉर्मेशन कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ कैंडल स्टिक। एक बुलिश कैंडल स्टिक हो गई, एक बेयरिश कैंडल स्टिक हो गई, और एक हो गई इनडिसीजन कैंडल स्टिक। ये 3 कैटेगरी है कैंडल स्टिक की, ठीक है। ये मेन 3 कैटेगरी कैंडल स्टिक की। अगर ये 3 कैटेगरी आप समझ गए तो आपका पूरा बेसिक कवर हो जाता है। देखिए अब हम देखते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। पहली कैटेगरी देखते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। देखिए हमने देखा बुलिश कैंडल स्टिक के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद प्राइस ने ये लो लगाया, ठीक है, ये लो लगाया प्राइस ने, और प्राइस ऊपर गया, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, ये हाई लगाया यहाँ पर प्राइस ने, और क्लोज जो हुआ था यहाँ पर क्लोज हुआ था। मतलब जो ओपन प्राइस थी उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, मतलब बायर्स ने इस सेशन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, या फिर आप कह सकते हैं बायर्स इस सेशन में विन हो गए, क्योंकि बायर्स की कैंडल है, बुलिश कैंडल है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बुलिश मोरोबोजू कैंडल कहा जाता है। इसको कोई विक्स नहीं है, ना ऊपर की विक्स है ना लोअर की विक्स है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ और ओपन होते बुल्स जो है, बायर्स जो है, प्राइस को ऊपर लेके गए। देखिए प्राइस को ऊपर लेके गए और जहाँ पर हाई था वो हाई पर ही प्राइस को क्लोज कर दिया। मतलब ओपन होते ही बायर्स उसको ऊपर लेके गए और हाई पॉइंट पे क्लोज कर दिया। मतलब ये एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसे मोरोबोजू कैंडल कहा जाता है। ये एक्सट्रीमली बुलिश सिचुएशन है उस पर्टिकुलर सेशन की, ठीक है। मतलब उस सेशन में सेलर्स को मौका ही नहीं मिला
बायर्स एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर उस सेशन में विन हो गए यहाँ पर, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर कोई उसकी विक्स नहीं है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल है हैमर कैंडल। देखिए, बुलिश कैंडल में मैं आपको ये जो इम्पोर्टेंस जो कैंडल्स है वही कवर करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ट्रेडिंग में, वही मैं आपको, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बोलूँगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बोलूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर देखिए प्राइस ओपन कहाँ हुआ था, प्राइस यहाँ ओपन हुआ था। ठीक है, सेलर प्राइस को नीचे लेके गए, सेलर जो है प्राइस को पूरा नीचे लेके गए ओपन होती, लेकिन बायर्स वापस आए और यहाँ पर प्राइस वापस ऊपर लेके गए। यहाँ पर देखिए प्राइस को वापस ऊपर लेके गए और ये हाई बना यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर क्लोज कर दिया सेशन को बायर्स ने, तो इसलिए ये क्या बन गई, हैमर कैंडल बन गई। ठीक है, चाहे तो इसको ऊपर विक्स भी हो सकती है छोटी, कोई बात नहीं, विक्स थोड़ी छोटी हुई तो चल सकती है यहाँ पर। ठीक है, ये हैमर कैंडल है, मतलब यहाँ पर बायर ने ओपन किया था, सेलर तो आए थे, सेलिंग तो बहुत हुई थी, लेकिन एंड में बायर्स ने सेशन को वापस, प्राइस को वापस ऊपर लेके गए और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हैमर कैंडल। तो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बुलिश कैंडल देख ली, जो नॉर्मल बुलिश कैंडल है, बुलिश मुरुबुजु कैंडल है और हैमर कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैटेगरी में हमने 3 कैंडल देख लिए। अब हम देखते हैं अगली कैटेगरी जो है बेयरिश कैंडल। देखिए, बेयरिश मतलब ये सेलर की कैंडल होती है। देखिए प्राइस ओपन का हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था। ओके, और प्राइस यहाँ पर देखिए ये हाई लगाया प्राइस ने, ये लो लगाया और अंत में यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल बेयरिश कैंडल हो गई। ठीक है, ये देखिए ये हो गए मुरुबुजु, बेयरिश मुरुबुजु। सेलर यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था, जैसे ही सेलर आए तो उन्होंने प्राइस को सीधा नीचे लेके गए, बायर्स को मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर सेलर पूरी तरीके से यहाँ पर विन हो गए, प्राइस सीधा नीचे आया और जो लोएस्ट पॉइंट था उस सेशन का, उसी पॉइंट को ऊपर यहाँ पर क्लोज कर दिया प्राइस को। ठीक है, मतलब इसको ना ऊपर की विक्स है ना यहाँ पर नीचे की विक्स है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश कैंडल हो गई, पूरी तरीके से सेलर्स ने यहाँ पर सेल किया उस पर्टिकुलर सेशन में। ओके, यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं अगली कैंडल, इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, बेयरिश पिन बार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, बायर्स इसको प्राइस को ऊपर तो लेके गए थे। देखिए यहाँ पर ये ऊपर यहाँ तक तो लेके गए थे, लेकिन वापस सेलर आए और सेलर ने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर सेल कर दिया। यहाँ पर तो सेल आने के कारण ये क्या बन गई, ये बड़ी विक्स बन गई यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ओपनिंग प्राइस थी उससे भी नीचे यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बन गई आपकी बेयरिश पिन बार भी कह सकते हैं, शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक का लॉजिक पता होना चाहिए खाली। ठीक है, अगर नाम नहीं भी ध्यान में रहे तो आपको पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है या फिर कौन सी कैंडल है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बेयरिश कैंडल की कैटेगरी भी देख ली यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनडिसीजन की कैंडल। इनडिसीजन की कैंडल मतलब क्या है, तो यहाँ पर ना तो सेलर विन हो गए या फिर ना तो बायर विन हो गए। ठीक है, तो ये कैंडल ऐसे बीच में ही क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस कहाँ क्लोज हुआ था, प्राइस कहाँ ओपन हुआ था, यहाँ पर ओपन हो गए। ठीक है, ये सेलर इसको नीचे लेके गए, बायर्स ने वापस बाइंग की। ठीक है, और यहाँ पर बायर्स यहाँ तक लेके गए, ये हाई लगाया, लेकिन सेलर वापस आए और यहाँ पर वापस नीचे गए और ये बीच में यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी इनडिसीजन की कैंडल बन गई है, दोनों बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर क्लोज कर, मतलब छोटी बॉडी आ गई। यहाँ पर देखिए ये बीचों बीच एक छोटी बॉडी आ गई, इसका कलर ग्रीन हुआ या रेड हुआ, ये कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कैंडल रेड है या ग्रीन है, बॉडी छोटी है, ऊपर भी विक्स है नीचे भी विक्स है बड़ी बड़ी, तो इनडिसीजन की कैंडल हो गई। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर ना तो बायर्स विन हो गए ना तो सेलर्स विन हो गए। यहाँ पर देखिए ये जो अगली कैंडल इसे डोजी कहा जाता है, मतलब प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ था उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया, तो इसे डोजी कैंडल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर सेलर इसको नीचे लेके आए, ठीक है, फिर यहाँ पर बायर आए, बायर कैंडल को ऊपर लेके गए, फिर सेलर ने आकर जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था उसी पॉइंट पे क्लोज कर दिया। तो ये हो गई इस प्रकार की कैंडल, मतलब इसको बॉडी है नहीं कुछ, ठीक है, यहाँ पर छोटी बॉडी थी और यहाँ पर कुछ बॉडी है नहीं, ठीक है, खाली लाइन दिख रही है आपको, तो ये डोजी कैंडल हो गई। तो ये जो कैंडल है इनडिसीजन की कैंडल है। इनडिसीजन मतलब आप समझते सकते हैं कि मैच यहाँ पर ड्रॉ हो गया, किसी ने नहीं जीता इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। यहाँ पर ना तो बायर जीते ना तो सेलर जीते, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर मैच टाई हो गया, यहाँ पर टाई बोल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। हाँ देखिए कैंडल को अगर आपको मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बोलता हूँ, अगर आपको बुलिश बियरिश समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक ट्रिक आप यहाँ पर ध्यान में समझिए, ठीक है। समझो कैंडल की यहाँ पर देखिए, समझो ये कैंडल की हाइट है टोटल और ये मिडल पॉइंट होगा कैंडल का, ठीक है। अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर रहे बायर्स, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बुलिश एरिया है, मतलब ऐसा ऊपर क्लोज कर सकते हैं, तो ये होगी बुलिश कैंडल समझ सकते हैं आप, ओके। और ये हाफ वे के नीचे अगर क्लोज कर रहे सेलर, तो ये सेलर अपने एरिया में क्लोज कर रहे प्राइस को, तो ये कैंडल बियरिश हो जाएगी, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको बोली। और मिडल में अगर क्लोज हो रही कैंडल तो ये इंडिसेंट कैंडल हो गई छोटी बॉडी के साथ, ठीक है, मतलब ऊपर का जो एरिया है ये बायर का एरिया आप समझ सकते हैं, नीचे का एरिया जो है वो सेलर का एरिया आप समझ सकते हैं। अगर सेलर अपने एरिया में क्लोज कर रहे हैं कैंडल को इस प्रकार, ठीक है, तो ये कैंडल हो जाएगी बियरिश कैंडल। अगर बायर अपने एरिया में क्लोज कर रही है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ऐसा, तो हो जाएगी बुलिश कैंडल हो जाएगी। अगर कैंडल मिडल में क्लोज हो रही है इस प्रकार तो इंडिसीजन कैंडल हो गई, ठीक है? मतलब मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि कैंडल स्टिक के बेसिक पार्ट देखा, बेसिक स्ट्रक्चर देखा कैंडल स्टिक का, उसके 3 कैटेगरी की देखी कि बुलिश, बियरिश और इंडिसीजन, ठीक है, ठीक है। अब हम 2 कैंडल का फॉर्मेशन करके यहाँ पर इंगल्फिंग बॉडी का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। पैटर्न वैसे बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, देखिए ये जो पैटर्न है ये हो जाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। सपोर्ट लेवल देखिए पहली जो कैंडल है बियरिश कैंडल है, और उसके बाद जो बायर की कैंडल आ गई उन्होंने पूरी बॉडी यहाँ पर कवर कर ली फर्स्ट कैंडल की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी अगर विक्स कवर करती वो भी चलेगा, अगर विक्स कवर नहीं भी हुई तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम बॉडी तो कवर होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये एक बुलिश पैटर्न है जो सपोर्ट लेवल पे पाया जाता है। और ये दूसरी हो गई यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। ये पैटर्न जो है ये रेजिस्टेंस लेवल पे, ऊपर अगर रेजिस्टेंस है तो उस लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहली जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, उसके बाद बड़ी सी यहाँ पर बियरिश कैंडल आ गई, ठीक है, जो इस पहले कैंडल के बॉडी को पूरा कवर करती है, ठीक है, ठीक है, इस बॉडी को पूरा कवर करती है ये दूसरी कैंडल रेड कैंडल, तो ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गई। लॉजिकली आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखिए बायर्स की जो कैंडल थी, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सेलर ने यहाँ पर जो सेल किया है वो पूरी तरीके से सेलर ने ज़्यादा सेल किया बायर से उस पर्टिकुलर उस 2 सेशन के अंदर। ये पहली कैंडल हो गई और ये दूसरी कैंडल हो गई, मतलब ये ऐसा दर्शाती है हमें कि सेलर थोड़े स्ट्रांग हो गए यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट पे, ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट है, ऐसा भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पे इंपॉर्टेंट है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसे चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। हमने जो कैंडलस्टिक की कैटेगरी देखी थी और इंगल्फिंग कैंडल्स भी देखी अब यहाँ पर, वो सब हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं
जो भी कैंडल स्टिक होती है उसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं उसके ऊपर होता है। कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपको कैंडल स्टिक को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चार्ट के ऊपर देखिए, ये एक कंसोलिडेशन की रेंज थी यहाँ पर, ठीक, ये एक रेंज बनी हुई थी यहाँ से। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करने वाला था। तो इस इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर आप देखोगे कि बुलिश इंगल्फिंग बॉडी आ गई। ये पहली, ये जो है रेड कैंडल और उसके ऊपर ये बड़ी बुलिश कैंडल, तो एक दो कैंडल मिला के यहाँ पर इंगल्फिंग सेटअप होगा, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग। तो इस प्रकार देखिए आपको सपोर्ट लेवल पे हमें मिल गया इंगल्फिंग बॉडी मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक। इसलिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर बियरिश इंगल्फिंग बॉडी आ गई। यहाँ पर ये पहली एक ग्रीन कैंडल आ गई और उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल, जिसने पहली कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, इम्पोर्टेंट ये एक सपोर्ट लेवल है। देखिए ये जो गैप बॉर्डर थी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन की कैंडल आप बोल सकते हैं। डोजी कैंडल यहाँ पर बन गई, देखिए छोटी कैंडल डोजी, यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई। उसके बाद देखिए हैमर कैंडल बन गई। तो ये सपोर्ट लेवल पर बन रही है हैमर कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। तो हमें कैंडल स्टिक को इम्पोर्टेंट लेवल पे बारीकी से देखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट लेवल पे बीच में कहीं पर भी हमें यहाँ पर बीच में हैमर बन जाए, शूटिंग स्टार बन जाए, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंस होता है इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। हैमर कैंडल इंपॉर्टेंट बन जाती है सपोर्ट लेवल पे। जो इनडिसीजन कैंडल होती है, जैसे कि हमने डोजी देखा था, ओके, ये ज़्यादातर पाई जाती है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। यहाँ पर देखिए आपको सपोर्ट लेवल पे इनडिसीजन की कैंडल मिल गई, उसके बाद हैमर कैंडल मिल गई, जो इनडिसीजन कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया बाद में, ठीक है। इस प्रकार आपको चार्ट को बारीकी से देखना होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, बार बार ये जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट के आने में देखिए हैमर कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंगल्फिंग बॉडी बनाई, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। आप देख सकते सपोर्ट लेवल पर बिल्कुल, ठीक है। ये छोटी छोटी प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल के बाद आने के बाद इंडिसीजन कैंडल भी बनाता है। देखिए यहाँ पर देखिए छोटी बॉडी बनना शुरू हो गई। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे आने के बाद बियरिश इंगल्फिंग बॉडी, ये दो कैंडल देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार है, इनडिसीजन कैंडल है, ठीक। इस प्रकार आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब हमने जो पॉइंट देखे थे कि कैंडल स्टिक की कैटेगरी हमने देखी थी बुलिश, बियरिश और इंगल्फिंग, बुलिश, बियरिश और इनडिसीजन। हमने जो तीन कैटेगरी देखी थी, बुलिश कैंडल स्टिक, बियरिश कैंडल स्टिक और इनडिसीजन कैंडल स्टिक, तो वो जो कैंडल स्टिक है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर हमें चार्ट को रीड करने के लिए काम आ सकती है। उसके बाद इंगल्फिंग का सेटअप भी देखा था, ठीक। तो हमने आज कैंडल स्टिक के बारे में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया हमने। यहाँ पर कोई भी हमने ट्रेडिंग सेटअप नहीं देखा, खाली चार्ट के ऊपर कैंडल स्टिक किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाती है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर, यही हमने देखा। हमने देखा कि हम किस प्रकार बुलिश कैंडल स्टिक को पहचान सकते हैं, बियरिश कैंडल स्टिक क्या होती है और इनडिसीजन की कैंडल स्टिक क्या होती है। ये सारी बातें हमने आज इस वीडियो में देख ली, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक बातें यहाँ पर कवर की, ज़्यादा कुछ वीडियो को लंबा ना करते हुए बिल्कुल जो बेसिक है, आपको जो नीडेड है, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है चार्ट को रीड करने के लिए, वही आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैंडल स्टिक के जो बेसिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।